नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, बीएड और डीएलएड या बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद चल रहा था, जो तारीख पर सुनवाई हुई थी 24 में, उसके बारे में हमने रिव्यू भी किया था। कई बीएड धारियों को मिर्ची भी लग रही थी, अनर्गल शब्दों का प्रयोग भी कर रहे थे, अपशब्द का प्रयोग भी कर रहे थे। होता है, लेकिन ना तो मैं डिसाइड करूँगा कि क्या होना है, ना बीएड वाले डिसाइड करेंगे। कोर्ट हैज़ बिन डिसाइड और उसी का इंतज़ार हम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि फैसला रिजर्व हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या ढुलमुल रवैया रहा, ये सब जानते हैं, क्योंकि जानने के बाद भी अगर आप अनर्गल भाषा का प्रयोग करो, बिल्ली की कहते ना आँख बंद करने से छीका नहीं फूटता, वो वाली स्थिति बन जाती है। अब फैसला तो रिजर्व हो चुका है, 3 दिन का समय मिला था, वो भी कल समाप्त हो चुका है प्रदेश सरकार को इन सब चीज़ों के लिए कि जवाब देना है उनको, और वो छोटी सी चीज़ का जवाब देना नहीं चाह रहे थे। सीधी सी बात है। अब दूसरा प्रश्न ये सवाल खड़ा होता है कि कब तक आ सकता है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 3 महीने भी लगते हैं, और 3 दिन में भी आ सकता है, अगले सप्ताह भी आ सकता है। अब फैसला रिजर्व होने के बाद में क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है चुनाव। आप सबको पता है कि इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और इसी के कारण हो सकता है कि तीसरे चरण के बाद भी ये फैसला आए या चौथे चरण के बाद भी अगर आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना, क्योंकि फैसला तो रिजर्व हो चुका है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आउट टू कम, सब्जेक्ट टू आउट टू कम भर्ती नहीं है। जनवरी 2022 का जो डिसीजन था, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी, वो वही टिप्पणी जस्टिस सी नागू जी की ही है, जिन्होंने इस भर्ती को आउट टू कम किया है, और 2 बार ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विज्ञापन को, भर्ती नियमों को चैलेंज नहीं किया गया है, तो मैंने उनके लिए यूट्यूब पे डाला भी है। विचार किया जाएगा बीएड की भर्ती पर, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। बाद में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर के सारी चीज़ें आई, उसमें आखिरी जो पैरा है वो सबको पता है कि ये जो भर्ती है सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। आपके ज्वाइनिंग लेटर में ये सारी चीज़ें मेंशन है। आप ना मानना चाहे कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे मित्र यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। अगर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होता तो उसी दिन फैसला दे दिया जाता, क्योंकि अगर बाहर नहीं करना होता तो कोई विवाद ही समाप्त हो जाता। फैसला रिजर्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सरकार से बार बार चार्ट मांगने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए फैसला जो भी हो, हम इंतजार कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो एनआईओएस को लेकर। बीएड के ही कुछ साथी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि एनआईओएस वाले को बाहर हो जाएंगे, एनआईओएस वाले डीएलएड जिन्होंने किया है एनआईओएस से वो बाहर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई चैलेंज अभी तक नहीं किया गया है। जिन राज्यों में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जरूर टिप्पणी की है इस विषय को लेकर, और वो टाइमिंग को लेकर के, उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, ये कहा गया है कि जो 24 महीने का कोर्स और 18 महीने का कोर्स दोनों एक समान नहीं है, लेकिन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चूंकि एनआईओएस ने जो स्पेशल डिज़ाइन किया है, और कम समय में इसलिए हुआ है क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट्स इसके बहुत सारे अवेलेबल थे। स्वयं प्रभा नाम के बहुत सारे चैनल्स इसके लिए अवेलेबल थे। तो टाइमिंग एक अलग चीज़ होती है, एलिजिबिलिटी एक अलग चीज़ होती है। अभी मध्य प्रदेश में 8 महीने में परीक्षा हो गई, तो क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षा वैध नहीं रहेगी? हर साल 9 से 10 महीने में परीक्षा होती है। तो वो एक टाइमिंग को लेकर के सवाल है। उसमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है कि जिन राज्यों में भी इसको चैलेंज किया गया है, वो सारे राज्य मिलकर के क्लैरिफिकेशन के लिए एक तरह से कहें सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और वहाँ बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। छोटी मोटी संख्या नहीं है एनआईओएस से डीएलएड करने की। और एनआईओएस से डीएलएड का जो मॉडल है वो एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तत्कालीन समय में भारत सरकार, जब प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तब उनके द्वारा ये लाया गया। भारत सरकार के अधिकृत उपक्रम के तहत जिन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, जो लोग बाहर हो रहे थे, उनको स्पेशली प्रशिक्षण देने के लिए ये डीएलएड कराया गया था। 14.5 लाख लोग इसमें शामिल हैं। 1-2 लोग, 2-4 हज़ार, 20 हज़ार नहीं है। और जिन लोगों को ये डाउट है बीएड वालों को बाहर नहीं किया जा सकता, वो देख लें वेस्ट बंगाल कितनी बड़ी संख्या में बाहर हुए और तनख्वाह भी वापस करनी पड़े। बिहार में शिक्षा मित्र जो थे, उनकी हालत देख लें। तो इस मुगालते में ना रहें, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति कानून समझता है, और कानून भावनात्मक रूप से फैसला नहीं देता है, तथ्यों के आधार पर फैसला देता है। तो मध्य प्रदेश में फिर बात कर रहा हूँ, एनआईओएस डीएलएड चैलेंज नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सुरक्षित है। जो मित्र लग चुके हैं उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टाइमिंग को लेकर जरूर चैलेंज है, एलिजिबिलिटी को लेकर, और बहुत जल्दी इस मामले में एनसीटीबी
अपना गजेट नोटिफिकेशन निकाल करके इस चीज़ को बहुत जल्दी क्लियर करने वाला है। और मे भी पॉसिबल कि चुनाव के बाद HRD मिनिस्ट्री भी इस और बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है, क्योंकि 14.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दाव पर वो नहीं लगाएंगे और ना ही कोई इस पर कोई चैलेंज MP में भर्ती में दिया गया है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के जो NIOS हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन राज्यों में इस पर आपत्ति है, विवाद है, वो सारे राज्य एक प्लेटफॉर्म पर के ला करके इस बात को बहुत जल्दी सोल्व करने वाले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो इंतजार करते हैं हाई कोर्ट का फैसला कब आता है। गाली जो लोग बक रहे हैं वो बकते रहे, क्योंकि हम लोग एनालिसिस करते हैं तथ्यों के आधार पर। धन्यवाद।